अगर आप भी हमारे बनाए ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता बाबूलाल एक किसान थे जो दिन रात खेत में मेहनत करके घर आते और कविता अपने पिता की सेवा करती और स्वादिष्ट भोजन बनाकर देती। कविता बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा थोड़ा पानी पिला दो और फिर खाना भी लगा देना। कविता घर का सारा काम खुद ही कर लेती थी और जो भी समय मिलता उसमें अपनी माँ को याद किया करती। उसकी माँ को गुजरे कुछ ही साल हुए थे, पर कविता ने घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली और जी जान से पिता की सेवा में लग गई। घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था जो बहुत ही सुंदर था। उसमें कविता की माँ सुचित्रा ने बड़ी मेहनत से सुंदर सुंदर फूल और फल के पेड़ लगाए थे और बड़े प्यार से उनको बड़ा किया। माँ के गुजर जाने के बाद कविता ने ही उस बाग की देखभाल का जिम्मा ले लिया। कविता जब देखती कि उसके पिता कितनी खेतों में मेहनत करके घर चलाने के लिए पैसे कमाते हैं तो उसका भी मन करता कि पैसे कमाने के लिए पिता की कुछ मदद कर दें। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे बाबूलाल की तबीयत भी खराब होती जा रही थी, पर फिर भी बाबूलाल रोज खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। कविता से अपने पिता की ये हालत नहीं देखी जाती थी। पिताजी, कल के लिए खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। क्या मैं कुछ काम ढूंढ लूं ताकि थोड़े पैसे कमा सकूं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं अब भी काम करने के काबिल हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं गांव वालों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम कर लूंगी। बिस्तर पर लेटे हुए बाबूलाल सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मैं खेतों में जाकर काम कैसे करूंगा और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरी इतनी प्यारी बेटी कविता जो इतनी काबिल है, उसको गरीबी के ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं और अब ये हालात आ गए हैं कि कविता को काम करना पड़ेगा। बेटी, मैं बाग की जमीन का सौदा कर देता हूं। उसको बेचकर कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे काफी मदद हो जाएगी। फिर मैं वापस काम पर चला जाऊंगा। कविता ये नहीं चाहती थी कि बाग की जमीन का सौदा हो। वो बाग उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। पिताजी, माँ ने अपने हाथ से वो बाग बनाया था, उसको मत बेचिए। मैं ही गांव वालों के घरों में जाकर कुछ न कुछ साफ सफाई का काम या खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुझे घर घर जाकर काम करना पड़े। कुछ दिन की बात है, एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस खेत में काम करने चला जाऊंगा। कविता यह बात सुनकर रोने लगी और बाग में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? पिताजी इतनी मेहनत करते हैं ताकि घर में राशन आ सके। मैं जवान होकर भी कुछ मदद नहीं कर पा रही। भगवान, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। कोई रास्ता दिखाए जिससे हम इस मुसीबत से निकल सके। अगले दिन बाबूलाल ने बाग की जमीन का सौदा तिजोरी लाल सेठ से कर दिया और उसे जो पैसे आए वो कविता को दे दिए ताकि वो घर का राशन ला सके। बाग की जमीन बिक जाने पर कविता को बहुत दुख हुआ, पर अब वो उस बाग में नहीं जा सकती थी क्योंकि तिजोरी लाल सेठ ने वो जमीन खरीदकर उसके चारों तरफ दीवार बनवा दी। कुछ ही दिनों में बाबूलाल की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। वो अब चलने फिरने लगा, पर अभी भी मजदूरी करने के लिए ताकत नहीं थी। बाबूलाल को गांव के वैद्य जी ने ज्यादा काम करने से मना कर दिया। कविता ने भी अपने पिता की खूब सेवा करी। कविता को अपनी माँ सुचित्रा की बहुत याद आने लगी। लोग अक्सर कविता को बताते कि उसकी माँ सुचित्रा के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उसने सोचा कि वो अपनी माँ के बताए हुए तरीके से समोसे बनाकर पिताजी को खुश कर देगी। बाजार जाकर कविता आलू और मसाले ले आई और बड़ी मेहनत से उसने बढ़िया समोसे बना लिए। बाबूलाल समोसे खाकर बहुत खुश हुआ और कविता को बहुत आशीर्वाद दिया। कविता ने कुछ समोसे उनके पड़ोस में रहने वाली मंजू काकी को देने का सोचा। काकी, ये लीजिए समोसे। मैंने आज माँ के बताए हुए तरीके से बनाए हैं। खा के बताना कैसे बने। जीती रहो बेटी। वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दिखने में तो लाजवाब लग रहे हैं। मैं जरूर खाऊंगी और मोनू के पापा को भी खिलाती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। सुचित्रा बहन जब तक थी तब वो भी हमें रोज रोज कुछ अच्छा खाने को बनाकर देती थी और हम खूब चाव से खाते थे। वाह वाह। कुछ ही देर में समोसे की खुशबू से आकर्षित होकर मोनू भी घर के बाहर आ गया।
अरे कविता दीदी, क्या ये समोसे आपने बनाए हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा कहकर मोनू एक समोसा उठाकर खाने लगा। वाह वाह, मज़ा आ गया। ऐसे समोसे तो भिक्खू हलवाई के यहाँ भी नहीं मिलते। इतने खस्ता और स्वादिष्ट समोसे, काश ये रोज़ मिल जाते। कविता को ये सब सुनकर काफी अच्छा लगा कि सबको समोसे बहुत अच्छे लग रहे थे। घर आकर कविता सोच में पड़ जाती है। पिताजी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं समोसे बनाकर गांव के बाजार में जाकर बेच लूं। ये समोसे मंजू काकी को भी बहुत पसंद आए थे और मोनू भी काफी चाव से खा रहा था। क्या ये समोसे बनाकर बाजार में बेचने का काम शुरू कर दूं? मैं कुछ काम करके आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर कविता चुप हो गई। बाबूलाल ने थोड़ी देर सोचा। कविता पूरे दिन अकेले घर पर रहकर अपनी माँ को याद करती रहती है। इस दुख से निकलने के लिए अच्छा है कि वो किसी ना किसी काम में मन लगा ले। कविता के मन में कुछ कर दिखाने की चाह है और सुचित्रा के खाना बनाने का हुनर भी कविता में है। क्यों ना कविता का उत्साह बढ़ाने के लिए इसको एक मौका दिया जाए। ठीक है बेटी, मैंने सोच लिया है। गांव के बाजार में तुम्हारा एक समोसे का ठेला लगा लेते हैं। मैं कुछ पैसों का इंतजाम किए देता हूँ। और फिर बाबूलाल ने कुछ पैसे देकर एक पुराना ठेला खरीद लिया। कविता ने बाजार से समोसे बनाने का सारा सामान ले लिया और रात भर बैठकर समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। हे भगवान, कल से मैं एक नया काम शुरू करने जा रही हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। अगले दिन कविता और बाबूलाल ठेला लेकर बाजार में जाते हैं। कविता समोसे बनाना शुरू करती है। बाजार में खड़े लोग समोसे की खुशबू से आकर्षित होकर ठेले पर आते हैं। अरे जरा एक समोसा तो खिलाना, देखने में तो बहुत ही ताज़ा लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मुझे भी एक समोसा दे देना। मुझे तो खुशबू से ही मुंह में पानी आने लगा। कविता एक एक करके सारे ग्राहकों को समोसे परोस कर देती है और बाबूलाल सब लोगों से समोसे के पैसे इकट्ठा कर लेता है। सारे समोसे बिक जाने के बाद शाम को बाबूलाल और कविता दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। कविता बेटी, आज तो काफी अच्छी बिक्री हुई है। मुझे पता था तुम्हारे हाथ के समोसे सबको बहुत अच्छे लगेंगे। कल हम और ज्यादा समोसे का सामान ले चलेंगे। जी पिताजी, मैं सुबह ही सब्जी मंडी से आलू की बोरी ले आऊंगी। कुछ दिनों तक अच्छे से समोसे का ठेला चलता है और एक दिन बाबूलाल का बड़ा भाई सोहन लाल उससे मिलने आता है। अरे बाबूलाल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप अंदर आए और बैठे। मैं चाय लेकर आता हूँ। बाबू, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ दिन से कविता बिटिया गांव के बाजार में ठेला लगाने लगी हैं। अब हमारे घर की लड़कियां बाहर जाकर काम करेंगी। ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि हमारे खानदान की लड़की होते हुए बाजार में जाकर काम कर रही है। हमारी इज्जत का क्या होगा? हमारे खानदान में आज तक एक भी स्त्री ने घर से बाहर जाकर कोई काम नहीं किया है। बेटी बाहर जाएगी तो सिर्फ डोली में। जी, आपने सही कहा कि कविता बाजार में समोसे का ठेला लगाती है। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही और एक ना एक दिन मैंने तो दुनिया ही छोड़ के जाना है। मेरे जाने के बाद कविता अपना ख्याल खुद रख सके, इसलिए उसको सक्षम बनाने का मैंने सोचा है। पर बाबूलाल, हमारे खानदान की इज्जत का क्या? मुझे कविता पर पूरा भरोसा है। उसकी काबिलियत खाना बनाने में है, तो क्यों ना वो वही काम करे जिसमें उसका मन लगा रहे। बाबूलाल, अगर तुम अपना ठेला बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें बिरादरी से बाहर कर देंगे। बाबूलाल बिना कुछ बोले हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और सोहनलाल गुस्से में वापस अपने घर चला गया। पिताजी, ताऊजी इतने गुस्से से बात क्यों करके गए? अब क्या होगा? क्या हमें ठेला बंद करना पड़ेगा? नहीं बेटी, हम ठेला बंद नहीं करेंगे, चाहे सोहन भाई हमें बिरादरी से बाहर क्यों नहीं कर देते। मैं जानता हूं कि तेरे अंदर एक हुनर है और इस हुनर को हम जाया नहीं कर सकते। पैसे तो हम कैसे भी कमा लेंगे, पर अपने हुनर को निखारने के लिए परिश्रम करना भी जरूरी है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू समोसे बनाने में मेहनत कर। कुछ ही दिनों में कविता ने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। पिताजी, हमारे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि बाग वाली जमीन वापस तिजोरी लाल सेठ से खरीद लें। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रहा था, पर अब तेरी शादी की उम्र हो रही है और मैं शादी के लिए कुछ पैसे जोड़कर रखना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे माँ की आखिरी निशानी उस बाग को वापस लेने में ही खुशी मिलेगी।
कृपया आप कल ही जाकर सेठ जी से जमीन की बात कर लीजिए। शादी के लिए पैसे हम और भी कमा लेंगे, पर यह बाग एक बार उजड़ गया तो माँ की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। बाबूलाल सोच में पड़ गया। मेरी बेटी कितनी निस्वार्थी है। अपनी शादी और अपने लिए पैसे लेने की जगह बाग की जमीन के लिए सोच रही है। अगले दिन बाबूलाल सेठ जी से जमीन का सौदा करने जाता है। सेठ जी बड़े ही भले आदमी थे। उन्होंने बाबूलाल की जमीन वापस बाबूलाल को बेच दी। कविता ने बाग में फिर से जाकर बहुत खुश हुई। अब वह रोज खुशी खुशी भगवान का नाम लेकर समोसे बेचने जाती और वापस आकर बाग में कुछ वक्त बिताती। नमस्कार आप सभी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का इस चैनल को सपोर्ट करने का तहे दिल से शुक्रिया। आपके वीडियो लाइक और दूसरों के साथ शेयर करने पर हमें ऐसी मज़ेदार कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए शाबाशी। तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दे और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा ही देना। इसका आप ही को फायदा है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।